Hello everyone, we are ready with our second lecture on water and treatment, and the topic in this lecture we'll cover is why hardness is expressed in terms of calcium carbonate, related numericals, how will you convert the salts in terms of calcium carbonate, and what are the units of hardness. Okay, so the very first topic is why hardness is expressed in terms of calcium carbonate. देखिए, there are number of salt that can cause hardness ना, that may be bicarbonates, calcium bicarbonate or magnesium bicarbonate, that may be sulfates also, calcium sulfate, magnesium sulfate, or that may be chloride, CaCl2, MgCl2. So there are number of salts which can cause hardness in water sample. So instead of telling that this salt is present in this much amount, this much mg per liter, CSO4 is present in this much amount in this mg per liter, it is easy if the hardness causing salts जो भी हैं आपके by different salt is expressed in term of a single salt. तो यहाँ पे बेटा ये कह रहा है कि अलग अलग बताने के बजाय कि CaSO4 जो है वो 7.3 mg पर लीटर है हार्ड वाटर के अंदर, CaCl2 जो है वो 8 mg है, ये वाला सॉल्ट इतना है, ये वाला इतना है। तो इसने क्या सोचा, ये कहता है कि जितने भी हमारे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स हैं ना, उनको एक्सप्रेस कर दो आप किसी एक सिंगल सॉल्ट की टर्म में, किसी एक सिंगल सॉल्ट की टर्म में। और वो जो सिंगल सॉल्ट चूज किया गया वो चूज किया गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात आती है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों चूज किया गया, व्हाई नॉट एनी अदर सॉल्ट। तो इसमें ये कहता है कि देखिए, पहली चीज तो जो है कैल्शियम कार्बोनेट हैज मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, 100। आते निकालना, नहीं आता तो देखो फटाफट कैसे करते हैं। मास ऑफ कैल्शियम 40 प्लस मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू एक ऑक्सीजन पे कितना है 16। अब आप इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 100। दिस इज मॉलिक्यूलर मास, ये है मॉलिक्यूलर मास। बेटा इक्विवेलेंट मास अगर आप इसका निकालोगे तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी या बेसिसिटी करते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी या बेसिसिटी जो है वो आपको यूजुअली चार्ज से भी पता लग जाती है। तो जो आपका मॉलिक्यूलर मास अगर 100 है तो चार्ज देखिए आप इस पे, कैल्शियम पे +2, कार्बोनेट पे -2, तो चार्ज क्या है 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो चार्ज है ना आप उससे डिवाइड कर दीजिएगा, एसिडिटी बेसिसिटी आपको यहाँ से पता लग जाती है। तो ये कितना हो जाएगा 50। तो इसका इक्विवेलेंट मास 50 होता है, मॉलिक्यूलर मास 100 होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कैलकुलेशंस बिकम इजी, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो हम इसलिए ज्यादातर सॉल्ट को कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में ही डिटरमाइन करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, सेकंड है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट, सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल सॉल्ट है विच कैन बी प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, तो इससे आपको एग्जैक्ट जो है क्वांटिटी आप डिटरमाइन कर सकते हो, तो इसलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को ही रेफरेंस लेके चलते हैं और किसी सॉल्ट की बजाय। अब आपको ये तो पता लग गया कि हम जितने भी हमारे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट हैं उनको कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में हार्डनेस को एक्सप्रेस कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। जब आप निकालोगे इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो उसमें क्या करेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस कितना है आपका, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा mg पर लीटर या जो भी आपको दिया होगा, इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3। CaCO3 का इक्विवेलेंट मास अभी आपने निकाला है, इससे पहले मैंने आपको करके दिखाया है 50 होता है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस की वजह से हार्डनेस है उसका इक्विवेलेंट मास आपने यहाँ पे पुट कर देना है।
तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 का, वो आपका हो जाएगा W आपका यहाँ पे क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 जो कि आपका फिक्स वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 निकाल सकते हो। अभी हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि ऐसा कैसे होगा। इसमें देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, a water sample contain 180 milligram of MgSO4 per liter magnesium sulfate. Calculate the hardness in terms of CaCO3 equivalent. अब आपने जब CaCO3 equivalent निकालना है तो हमने फॉर्मूला किया उसको निकालने के लिए W इंटू 50 बाई E। W क्या है बेटा यहाँ पे, वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 180 मिलीग्राम, 180 पुट कर दिया, इंटू 50 है ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। MgSO4 जो है, पहले उसका मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 है इंटू 16। तो फिर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 इंटू 4 कितना होगा, पहले तो आपका 64 प्लस 32 प्लस 24, फटाफट करके दिखाइए मुझे कितना हुआ ये। तो ये आपका आ जाएगा 120, हाँ 120। अब वही एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड करोगे, मतलब 4 से, यहाँ +2 है, सल्फेट पे -2 है, 2 से डिवाइड करोगे 60 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट MgSO4 का कितना है बेटा, इक्विवेलेंट वेट 60, यहाँ पे 60 पुट कर दिया, 0 से 0 कैंसिल होगी, 6 3 जा 18, तो 50 इंटू 3 आंसर क्या आ गया आपका 150 mg पर लीटर। क्वेश्चन में हमें mg दिया हुआ था, mg पर लीटर, तो हमने यूनिट्स mg पर लीटर में ही डिटरमाइन कर दी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, देखिए ये कहता है कैलकुलेट द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल विच ऑन एनालिसिस फाउंड टू कंटेन द फॉलोइंग। उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट है 16.2 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है 7.3 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम क्लोराइड है 9.5 मिलीग्राम पर लीटर और CaSO4 है 13.6 मिलीग्राम पर लीटर। तो पहले आपको W इंटू 50 बाई E निकालने के लिए इन सब का E निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास। उसके लिए हम क्या कर लें, मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। देखिए इसमें कैल्शियम का 40, हाइड्रोजन कितनी है 1 इंटू 2 2, एक हाइड्रोजन पे 1 होता है, 2 पे कितना हो गया 2, कार्बन कितने हैं 2, एक का होता है 12, 2 का हो गया 24, ऑक्सीजन कितनी है 3 इंटू 2 6, तो एक ऑक्सीजन पे होता है 16, 6 पे कितना हुआ 96। इन सबको अगर आप ऐड करते हो कि 96 प्लस 24 करते हैं हम, प्लस 2 करते हैं, प्लस 40 करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 162। वही फिर एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड करोगे तो 2 चार्ज है कैल्शियम पे, 2 से डिवाइड करके देख लो आपका कितना आ गया, ये 162 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो हमारा 81 आ जाता है ना। ऐसे ही अब mg वाले का निकालेंगे आप, इसमें अगर आप करेंगे मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा, मैग्नीशियम का 24, हाइड्रोजन 2, ठीक है, और हाइड्रोजन 2, कार्बन फिर से 24 क्योंकि 2 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 96। 96 इस बार आपका आ रहा है कि आप अगर कर रहे हैं 96 प्लस 24 करेंगे प्लस 2 करेंगे प्लस 24 करेंगे तो 146, 2 से डिवाइड करेंगे 73। MgCl2 के केस में अगर करूं तो मैग्नीशियम पे होता है 24, एक क्लोरीन पे होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा 71। 71 प्लस अगर आप करें इसमें 24 तो हमारा आएगा मॉलिक्यूलर मास 95, और इक्विवेलेंट मास के लिए वही हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे अगर आप तो ये आपका आ जाएगा 47.5। CaSO4 की अगर बात करें, कैल्शियम पे क्या चार्ज होता है 40, सल्फर पे 32 और ऑक्सीजन 4 है आपकी
4 है, नहीं 96 नहीं होगा, क्योंकि इस केस में 4 है तो हमारा हो जाएगा 16 4 जा 64, तो 64 प्लस 32 प्लस 40 अगर करती हूँ तो कितना हो गया 136 ना, 136 136 को फिर से हम चार्ज 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 68, ये आ गया इक्विवेलेंट मास। अब आपने सिंपल क्या करना है, W कितना दिया हुआ है 16.2, 16.2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 81। ऐसे ही इस वाले में क्या करेंगे आप 7.3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 73। इसमें क्या करेंगे 9.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 47.5। इसमें क्या करेंगे 13.6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 68। तो बेटा इन सब का आपके पास आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अब टेम्परेरी हार्डनेस कल के टॉपिक में की थी हमने, किसकी वजह से होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हमने कल किया था टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस में। तो फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा जब आप उसे ऐड करोगे तो आपकी यहाँ से आ जाएगी टेम्परेरी, नीचे वाले दो का जो आंसर आएगा अगर इनको ऐड करोगे तो आपकी आ जाएगी परमानेंट, और दो चारों को ऐड करोगे तो आ जाएगी टोटल हार्डनेस। बस इट्स सो इजी, कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट आर डिफरेंट यूनिट ऑफ हार्डनेस, देयर आर 4 डिफरेंट यूनिट। वन इज पार्ट पर मिलियन, पीपीएम भी बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। अगला है एमजी पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, देन डिग्री क्लार्क एंड देन डिग्री फ्रेंच। तो पीपीएम क्या होता है बेटा, जब आप एक पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट या उससे इक्विवेलेंट सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर में, तो वो हो जाता है पार्ट पर मिलियन। 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 मिलियन पार्ट, 1 मिलियन कितना होता है 10 raised to the power 6, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन 10 raised to the power 6 पार्ट ऑफ वाटर। ये हो गई हमारी पार्ट पर मिलियन की डेफिनेशन। अब ये कहते हैं mg पर लीटर क्या होता है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इक्विवेलेंट सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब 1 लीटर जो होता है बेटा आपका वो होता है अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और अगर मिलीग्राम की बात करें हम तो कितना हो जाएगा 10 raised to the power 6 मिलीग्राम। तो इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिख सकती हूँ मिलीग्राम पर लीटर को कि 1 mg ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस पर लीटर की बजाय अगर मैं ग्राम और फिर ग्राम से मिलीग्राम बनाऊं तो इन 10 raised to the power 6 मिलीग्राम ऑफ वाटर। पार्ट पर मिलियन क्या था, पार्ट पर मिलियन भी तो यही था कि 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का डिसॉल्व था इन 10 raised to the power 6 पार्ट ऑफ वाटर। ये क्या है, ये भी यही है कि 1 mg जो है वो डिसॉल्व है हमारा 10 raised to the power 6 mg ऑफ वाटर, तो कहीं ना कहीं 1 mg इज इक्वल टू 1 ppm हो जाता है। आई समझ, हमेशा अगर आपकी यूनिट mg पर लीटर में दी हो और आपने ppm में कन्वर्ट करनी हो तो 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। अब डिग्री क्लार्क में बेटा ये आपको कहता है कि जब आप एक पार्ट CaCO3 इक्विवेलेंट का डिसॉल्व करते हो 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर में तो वो होता है डिग्री क्लार्क, और डिग्री फ्रेंच होता है आपका जब आप 1 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट डिसॉल्व करते हो इन 10 raised to the power 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। अभी हमने ये तो निकाला ही है कि 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर। इनमें क्या था बेटा, एक पार्ट हमने डिसॉल्व किया था 10 raised to the power 6 पार्ट ऑफ वाटर में, है ना, इसमें भी यही था 1 mg को डिसॉल्व किया था हमने 10 raised to the power 6 mg ऑफ वाटर में। अब अगला हम कह रहे हैं डिग्री फ्रेंच में कि एक पार्ट हमने डिसॉल्व किया है 10 raised to the power 5 पार्ट ऑफ वाटर में। ठीक है, जब आपने 10 raised to the power 5 पार्ट ऑफ वाटर में इसको डिसॉल्व किया तो ये अगर आप रिलेट करोगे तो आपका बन जाएगा 0.1 डिग्री फ्रेंच। और क्लार्क में क्या कर रहे हैं हम 1 पार्ट को डिसॉल्व करने हैं 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर, तो इसको करोगे तो 0.07 डिग्री क्लार्क। तो ये आपस में इस तरीके से इंटर रिलेटेड होती है, आप इंटर कन्वर्जन्स कर सकते हो।
That's all about today lecture. Hopefully आपको समझ आया होगा. If still having any doubt, please put your question or doubt in the comment section. I'll try to answer. Thank you. Have a good day ahead.